नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश मंत्रिमंडल ने लगभग 1,73,000 पेंशन भोगियों को इस वर्ष 1 फरवरी से संशोधित पेंशन देने का लिया निर्णय। ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की। राज्य में 17 फरवरी से खुलेंगे सभी शिक्षण संस्थान। जिम व सिनेमा घर खोलने को भी सरकार की मंजूरी। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने अधिकारियों के साथ बैठक कर बजट सत्र की तैयारियों का लिया जायजा। आवश्यक दिशा निर्देश किए जारी। और सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा का हुआ विस्तार। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने टौणी देवी अस्पताल को सौंपी नई एम्बुलेंस। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार के लगभग 1,73,000 पेंशन भोगियों को इस वर्ष 1 फरवरी से संशोधित पेंशन और पारिवारिक पेंशन मिलेगी। आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इस निर्णय से 1,30,000 पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित पेंशन मिलेगी, जबकि 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के बीच सेवानिवृत्त हुए लगभग 43,000 कर्मचारियों को संशोधित पेंशन और ग्रेच्युटी भी मिलेगी। राज्य में अब 1 जनवरी 2016 से न्यूनतम पेंशन और पारिवारिक पेंशन 3,500 रुपए से बढ़कर 9,000 रुपए प्रतिमाह हो जाएगी। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2016 से ग्रेच्युटी की सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने को भी मंजूरी प्रदान की, जो एनपीएस कर्मचारियों के लिए भी लागू होगी। राज्य के 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को संशोधित पेंशन पर देय अतिरिक्त पेंशन लाभ प्रदान किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने एनपीएस कर्मचारियों को इनवैलिड पेंशन और पारिवारिक पेंशन प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिस पर 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बैठक में पिछले वर्ष 1 जुलाई से पेंशन भोगियों को 31% महंगाई राहत भत्ता देने का निर्णय भी लिया गया। संशोधित पेंशन का लाभ प्रदान करने के लिए राज्य सरकार सालाना 1,785 करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय करेगी। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने विधानसभा के बजट सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। एक महत्वपूर्ण निर्णय में बैठक में 17 फरवरी से सभी शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का निर्णय भी लिया गया। इसके मुताबिक 1ली कक्षा से लेकर सभी विद्यार्थी अब स्कूल आएंगे। मंत्रिमंडल ने सभी जिम व सिनेमा घरों को खोलने का भी फैसला लिया और सभी तरह के लंगरों के लिए भी अनुमति प्रदान कर दी गई है। मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में अनेक श्रेणियों के सैकड़ों पद भरने और नए पद सृजित करने को भी मंजूरी दी। अग्निशमन विभाग में उप अग्निशमन अधिकारी सहित दर्जनों पद भरे जाएंगे। राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108 के तहत 50 अतिरिक्त एम्बुलेंस खरीदने और इनके संचालन को भी बैठक में स्वीकृति दी गई। इसके अलावा भी बैठक में जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक के बाद शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी दी। 17 फरवरी से सभी स्कूल कॉलेजेस जो है वो नॉर्मल रूप में जो है खुल जाएंगे। बाकी भी जो रिस्ट्रिक्शंस थी लंगर जिम इत्यादि पर, वो भी समाप्त हो जाएंगी। नॉर्मल प्रोटोकॉल जो मास्क का है, 2 गज की दूरी का है, वो मेंटेन करते रहेंगे। मंत्रिमंडल ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय में 1 फरवरी 2022 से रिवाइज्ड पेंशन और फैमिली पेंशन देने का निर्णय किया है। जो मिनिमम पेंशन है, फैमिली पेंशन है, जो अभी तक 3,500 रुपए होती थी, वो अब 9,000 रुपए होगी 1 जनवरी 2016 के बाद। मंत्रिमंडल ने जो ग्रेच्युटी की लिमिट है 10 लाख की, उसे भी बढ़ा करके 20 लाख कर दिया है 1 जनवरी 2016 से। ये ग्रेच्युटी जो एनपीएस एम्प्लॉइज हैं उनको भी मिलेगी। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने आज विधानसभा सचिवालय में आगामी बजट सत्र को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया।
विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। बैठक में राज्य सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। परमार ने निर्देश दिए कि विधानसभा में प्रवेश करने वाले सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाए और प्रत्येक प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर से लैस स्वचालित मशीनें भी लगाई जाएं। उन्होंने केवल उन्हीं लोगों को पास जारी करने के लिए कहा जिनकी सेवाएं बजट सत्र के आयोजन के लिए जरूरी हैं। दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए 50% क्षमता के साथ ही पास जारी किए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध करने को कहा। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के मार्गदर्शन में चलाई जा रही मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के तहत हमीरपुर जिले के टौणी देवी से आज नई एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने खंड चिकित्सा अधिकारी को एम्बुलेंस की चाबी सौंपकर इसका शुभारंभ किया। उन्होंने रोगी वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोरोना महामारी के दौरान भी अनुराग ठाकुर के सहयोग से मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से लोगों को घर द्वार पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गईं। प्रेम कुमार धूमल ने सुजानपुर भाजपा मंडल के एनजीओ प्रकोष्ठ की बैठक को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश में भाजपा सरकारें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ काम कर रही हैं। आकाशवाणी शिमला के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रत्येक सोमवार को अमृत महोत्सव क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ कार्यक्रम शुरू किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव। आज का प्रश्न है, वर्ष 1939 में त्रिपुरी सम्मेलन में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराया था? आप अपना जवाब हमें इस बुलेटिन के समाप्त होते ही हमारी ईमेल adnews@gmail.com पर भेज सकते हैं। जवाब देते समय श्रोता अपना स्थान, मोबाइल नंबर और फोटो भी साथ भेजें। ईमेल पर सबसे पहले जवाब देने वाले 10 श्रोताओं में से लकी ड्रॉ के माध्यम से विजेता का चयन किया जाएगा। विजेता का नाम कल शाम इसी समय समाचार बुलेटिन में प्रसारित होगा। पुरस्कारों के लिए सहयोग दे रहे हैं हिम ऊर्जा हिमाचल प्रदेश। चलो अब अक्षय ऊर्जा अपनाएं, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम हिम ऊर्जा कार्यालय से संपर्क करें। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने राज्य सरकार पर किसानों व बागवानों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विदेशों से आयातित सेब के पौधों में वायरस का खतरा और बागवानों को खाद न मिलना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि बगैर किसी उचित जांच पड़ताल के बागवानों को पौधे बेचना खतरनाक साबित हो सकता है। राठौर ने कहा कि सेब बागवानों को इस समय खाद की भी बहुत आवश्यकता है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। प्रदेश के प्रधान मुख्य अरण्यपाल ने राजस्व प्राप्ति के लिए इको टूरिज्म गतिविधियों के अलावा वनों के संरक्षण पर बल दिया है। शिमला में आज इको टूरिज्म पर वर्चुअल हितधारक बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश में इको टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं और हिमाचल देश का पहला राज्य है जिसने वर्ष 2001 में इको टूरिज्म नीति तैयार की थी। राज्य में आज कोरोना के 379 नए मामले आए हैं, जबकि 770 लोगों ने इस महामारी से जंग जीती है। प्रदेश में इस समय कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 3416 है। राहत की बात यह है कि प्रदेश में आज इस महामारी से किसी की मृत्यु नहीं हुई है। राज्य में अब तक कोरोना से 4065 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश मंत्रिमंडल ने लगभग 1,73,000 पेंशन भोगियों को इस वर्ष 1 फरवरी से संशोधित पेंशन देने का लिया निर्णय। ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की। राज्य में 17 फरवरी से खुलेंगे सभी शिक्षण संस्थान। जिम व सिनेमा घर खोलने को भी सरकार की मंजूरी। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने अधिकारियों के साथ बैठक कर बजट सत्र की तैयारियों का लिया जायजा। आवश्यक दिशा निर्देश किए जारी। और सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा का हुआ विस्तार। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने टौणी देवी अस्पताल को सौंपी नई एम्बुलेंस। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।